खुद से बन रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, हमें अपनी जिंदगी बनी बनाई नहीं मिली। जी हाँ मित्रों, मैं महेंद्र वर्मा लक्ष्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, हम 2 प्रैक्टिस सेट स्टैटिक जीके का करा चुके हैं। आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा जो अत्यंत महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए है। इस वजह से एक भी ऐसा प्रैक्टिस सेट ना हो कि आपका छूट जाए। आप देखिएगा, आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको हूबहू यही प्रश्न मिलेगा। और हमने प्रण किया है, हमने निश्चय किया है कि जब तक हम शास्त्रीय नृत्य तथा लोक नृत्य जब तक हम कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक हम अगले चैप्टर की तरफ नहीं बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि 10 से 20 क्वेश्चन और कराएंगे तो हमको लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा बहुत बेहतर तरीके से। और सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं। तो मित्रों, छोड़ना नहीं है क्लास को, हर एक क्वेश्चन पर आपकी नजर होनी चाहिए ताकि आपके एग्जाम के लिए लाभदायी हो। और हम ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक पहुंचाएंगे। जहां जहां तक आपकी पहुंच है, जहां जहां आपके हित मित्र हैं, वहां तक आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे चैनल को और सब्सक्राइब भी करेंगे। ये हम आशा और उम्मीद करते हैं आपसे। तो मित्रों आइएगा, बहुत देर ना करते हुए हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टैटिक जीके में। ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और ये एसएससी एमटीएस 30/10/2024 को ये पूछा गया प्रश्न है। यहां से ये कह रहा है, हट्टारी नृत्य जिसे वार्षिक परंपरा के रूप में मनाया जाता है, एक धीरे धीरे होने वाला प्रदर्शन है जो डाट में कटाई के मौसम के दौरान किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है कर्नाटक वो तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन कर्नाटक दिया है, तीसरा ओडिशा दिया है और चौथा आंध्रा दिया है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, हट्टारी नृत्य जो वार्षिक परंपरा के रूप में मनाया जाता है वह कटाई के मौसम में कर्नाटक में मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा मित्र, आपका ऑप्शन ये पहला तेलंगाना है। तेलंगाना से भी बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखिएगा तेलंगाना में एक लोक नृत्य चलता है जिसे हम क्या कहते हैं, गोसादी कहते हैं, जो ये बार बार आपके एग्जाम में पुटअप करता है। अगला ऑप्शन ध्यान दीजिएगा उड़ीसा है। उड़ीसा का गोटी पुआ कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस वजह से इसको भी नहीं भूलना है। ध्यान दीजिएगा गोटी पुआ, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपसे पूछा जाता है प्रश्न, ये चीजें हैं। अगला आंध्रा है। आंध्र प्रदेश का ध्यान दीजिएगा एक लोक नृत्य है दप्पू। अब ये भी आपसे पूछा गया प्रश्न है, तो इस वजह से ये ध्यान दीजिएगा हर एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होते हैं। यदि आप 4 ऑप्शन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो 100% आपके एग्जाम के लिए बहुत लाभदायी होता है। इस तरीके से पहले प्रश्न का समापन हुआ। हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि अगर आपको आता है प्रश्न तो 100% आप आंसर दे सकते हैं। और यहां पर भी आप देखिएगा एमटीएस मल्टीटास्किंग का क्वेश्चन है जिसे हम 4th ग्रेड की नौकरी कहते हैं। आप सोच सकते हैं इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होते हैं आपके, और आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न ये कहता है कि देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए, तो यहां कह रहा है देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदायनी मुख्य रूप डाट में प्रदर्शित किया जाता है। यहां पे पहला ऑप्शन है असम, दूसरा केरल, तीसरा ओडिशा और चौथा पश्चिम बंगाल है। तो याद रखिएगा ये जो देवी भद्रकाली है ये केरल में ये पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, और यह स्थानीय नृत्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो केरल आपका ऑप्शन दूसरा सही होगा। असम आपका बहुत फेमस है, आपको पता है बिहू, बहुत बार ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। ओडिशा मैंने कई बार आपको बताया है कि बाघा नाच तथा सवारी।
फिर मैंने आपको पश्चिम बंगाल का भी मैंने बताया है, कई बार मैंने पश्चिम बंगाल का बताया जहां पे लाठी चलता है, कीर्तन चलता है। लेकिन याद रखिएगा इसी में एक और आप ऐड कर लीजिएगा, गंभीरा। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा ये एक लोक नृत्य होता है और जो ये पश्चिम बंगाल का होता है। उड़ीसा का मैंने बाघा नाच तथा सवारी आपको बताया ही है। तो ये चीजें हैं। इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। तीसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न ये है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी नृत्य किया जाता है? एसएससी सीरियल 23/9/2024 को यह प्रश्न पूछा गया है मित्र। तो ये ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा केरल है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है। यहां से ध्यान दीजिएगा ये आपका त्रिपुरा में होजागिरी जो पाया जाता है, कहां पाया जाता है नृत्य? ये त्रिपुरा में पाया जाता है। केरल का मैंने आपको बताया ही है, तेयम। हिमाचल प्रदेश का ध्यान दीजिएगा एक लोक नृत्य है नाटी, जो बहुत आपसे पूछा जाता है, तो इस वजह से नाटी को नहीं भूलना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र का ये ध्यान दीजिएगा लावड़ी तथा तमाशा, लावड़ी तथा तमाशा, ये आपका लोक नृत्य है जहां से बार बार ये पूछा जाता है। इस प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न का समापन होता है। हम चौथे प्रश्न की तरफ मित्र बढ़ते हैं। आप लोग एक बार शेयर करते जाइएगा, अगर शेयर कर पाइए तो 100% मैं कह रहा हूं कि आपको ये बेनिफिट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो आइएगा चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में चुफाट नृत्य किया जाता है? ये भी क्वेश्चन ये ध्यान दीजिएगा, एसएससी सीरियल 23/9/2024। एक चीज हम आपको बता दें मित्र, याद रखिएगा अगर ये एसएससी में पूछा गया है तो यूपी SSSC में भी पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा जाता है। आप देखेंगे एनटीपीसी के कई ऐसे क्वेश्चन जो इसके पहले जो वीडियो गया उसमें हमने एग्जाम को नहीं लिखाया था, लेकिन हमको लगा कि जैसे एक दो कमेंट आए कि सर बड़ा टफ क्वेश्चन है, आपको इस वजह से मैंने प्रश्न में ये बातें लिखाई कि आप इसको देखिए कि कैसे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप करता है। और आप, मैंने बताया कि एमटीएस तक आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पुटअप करता है, तो यूपी SSSC में भी आपसे पूछता है, एनटीपीसी और ग्रुप डी, चाहे वो रेलवे का एग्जाम चाहे जो हो, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ये जहन से निकाल दीजिएगा कि आपके हर सिलेबस में स्टैटिक जीके के पोर्शन में लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य का वही पोर्शन रहता है, और आपके एग्जाम में चाहे जैसे वो क्वेश्चन पुटअप करे आपको सॉल्व करना रहता है। लगभग ये कोशिश रहती है पेपर बनाने वाले की कि जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है वहीं से क्वेश्चन लगभग वो डाल देते हैं, और हम सभी ये कोशिश करते हैं कि जहां से संभावित प्रश्न हो, संभावित प्रश्नों के साथ साथ प्रीवियस ईयर की भी जब बात होती है उसको भी हम कोशिश करते हैं कि वो आपको मिल जाए। तो इस वजह से मित्रों छोड़ना नहीं है, मैंने कहा है, मैंने प्रण लिया है, एक एक स्टैटिक का टॉपिक जो है आपका हम कंप्लीट करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। अगर आपकी डिमांड रही 100% हम थ्योरेटिकल पोर्शन भी लाएंगे, मैपिंग पोर्शन भी लाएंगे, ट्रिकी बेस लाएंगे। यदि आप, हम चाहते हैं कि आप कॉन्सेप्चुअल बेस एक बार जानिए, उसके बाद अगर आपकी डिमांड रही 100% हम ट्रिकी बेस लाएंगे, थ्योरेटिकल बेस लाएंगे। जिस प्रकार से आप चाहेंगे, केवल और केवल आपका भविष्य सुरक्षित हो, हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं, चाहे जो हमको करना पड़े। आइएगा, निम्न में से किस राज्य में चुफाट नृत्य किया जाता है? हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो ध्यान दीजिएगा ये सिक्किम में पाया जाता है, ये चीजें हैं। बाकी हरियाणा का हमने आपको बताया है कि रासलीला, उत्तराखंड कुमायूं तथा गढ़वाली, पश्चिम बंगाल का मैंने बताया कि गंभीरा। भैया याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपसे पूछता है। उत्तराखंड कुमायूं तथा गढ़वाली मैंने बताया ही है, गढ़वाली। और ये हरियाणा रासलीला आपको मैंने बताया ही है। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। एक ध्यान दीजिएगा, मुखौटा भी होता है, बहुत बार ये पूछा गया प्रश्न है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आइएगा पांचवें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है, बहुत लाजवाब प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, इस बात को ये ध्यान दीजिएगा,
ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है, 8/7/2024 को ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। यहां पे कह रहा है एक हरे किसे कहा जाता है जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है। यहां प्रश्न देखिएगा, ये कह रहा है एक हरे किसे कहा जाता है जहां एक ही नर्तक अर्थात एक ही नाचने वाला कई प्रदर्शन की भूमिकाएं निभाता है, कई प्रदर्शन करता है। तो याद रखिएगा एक हरे किसे कहा जाता है, वो क्या है, भरतनाट्यम, जहां एक नर्तक कई प्रदर्शन करता है। तो याद रखिएगा। बाकी आपको मैंने पहले दिन ही मैंने बताया था कि शास्त्रीय नृत्य के बारे में, 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में हमने बताया था, चाहे वो भरतनाट्यम हो, चाहे कथक हो, चाहे कुचिपुड़ी हो, चाहे कथकली हो, चाहे मणिपुरी हो, चाहे ओडिसी हो, तो इस चाहे मोहिनीअट्टम हो, इस प्रकार से हमने आपको बताया था। ये ध्यान दीजिएगा। जैसे कथक कहां पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, कुचिपुड़ी आंध्रा में पाया जाता है, और कथकली कहां पाया जाता है, केरल में। तो ये सब शास्त्रीय नृत्य हैं जो हम आपको पहले ही करा चुके हैं पहले वीडियो में। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही लाजवाब ये भी प्रश्न है, ये ध्यान दीजिएगा। एसएससी सीएचएसएल में पूछा जाने वाला प्रश्न है, 11/7/2024 को ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। और इस प्रकार से आप देखिएगा इंटर पास एग्जामों में किस प्रकार से प्रश्न पुटअप कर रहा है। तो आप जो वर्तमान का कंपटीशन कहता है, कंपटीशन इसीलिए ही होता है कि बच्चों को छांटने के लिए ही होता है। नौकरी देना रहता तो परीक्षा, सभी को नौकरी देना है तो परीक्षा क्यों लेता, केवल और केवल एग्जाम में बैठे हुए जो परीक्षार्थी हैं उनको छांटना है। कौन बेहतर है उसी को वो लेगा, और आप बेहतर तभी बन सकते हैं जब बेहतर से बेहतर आपके पास कंटेंट होगा, बेहतर से बेहतर आपकी तैयारी होगी, बेहतर से बेहतर आपका प्रैक्टिस होगा, बेहतर से बेहतर आपका क्वेश्चन होगा, बेहतर से बेहतर आपका मार्क्स जाएगा। तो इसके लिए आप लक्ष्य क्लासेस आइए, ऑफलाइन क्लास भी चलती है, आइए देखिए आप। अगर आप दूर हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर नजदीक हैं तो एक बार हम कहेंगे जरूर कि ऑफलाइन क्लास एक बार बेहतर तरीके से, 7 से 8 महीने का कोर्स है। यदि आपने 8 महीना पढ़ लिया तो दोबारा आपको नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि 8 महीने मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि उसमें भी एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं। एक्स्ट्रा क्लास लेकर तब सारे टीचर कंप्लीट कोर्स करा देते हैं, तब जाके कंप्लीट हो पाता है। बाकी जीएस के पोर्शन में 8 महीने में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कोर्स को कंप्लीट कैसे किया जाए। तो इस वजह से एक बार जरूर कोशिश करिए मित्र। आइएगा, सैला नृत्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। यहां कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है पुरुष कलाकारों का एक समूह होता है, बिल्कुल होता है, ये ध्यान दीजिएगा। सैला नृत्य के संदर्भ में बांस की डंडियों के साथ यह नृत्य किया जाता है, बिल्कुल बांस की ही डंडी होती है। यह फसल कटाई के बाद किया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो बिल्कुल ये तीनों ऑप्शन आपका राइट है, सही है। सैला नृत्य में तीनों काम ऐसे किए जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब आइएगा 7वें प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं, बढ़ते हैं। आइएगा 7वें प्रश्न की तरफ। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है। पाइका भी है, गोटीपुआ है, कथकली, दलखाई। तो याद रखिएगा ये कथकली नहीं है मित्र, दलखाई है, गोटीपुआ है, पाइका है। अगर आपसे स्पेशली अगर पूछ ले कि पाइका कहां पाया जाता है तो झारखंड, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका यहां से क्वेश्चन बन सकता है, पाइका से क्वेश्चन बन सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन प्रश्न ऐसे पूछा गया था, एसएससी सीपीओ एसआई में 27/6/2024 को क्वेश्चन पुटअप किया गया था। तो इस प्रकार से ये ध्यान दीजिएगा, अनिवार्य रूप से ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला यदि आप करते हैं, आपका क्वेश्चन अगर सॉल्व होता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है मित्र। तो आइएगा 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न ये क्या कह रहा है, मणिपुरी नृत्य में लास्य और तांडव, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, ये भी ध्यान दीजिएगा। एसएससी सीपीओ 27/6/2024 में ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। मणिपुरी नृत्य में लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप 2 मुख्य भाग कौन से हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, भंगी और स्त्री। याद रखिएगा भंगी और स्त्री तो होता है इसका, लेकिन याद रखिएगा
यहां पे कह रहा है कि तत्वों के अनुरूप दो मुख्य भाग आपसे पूछ रहा है। ये चीजें अगर ये लाइन ना होता, ये शब्द ना होता तो हो सकता था, लेकिन याद रखिएगा ये दो मुख्य भाग कौन से हैं, तो ये चीजें आपसे पूछ रहा है। तो इस वजह से ये कतई नहीं होगा, इस बात को ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका गलत होगा और आपका ऑप्शन जागोई और चोलोम होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका ऑप्शन सही होगा। अब ध्यान दीजिएगा वर्णम और पर्ण की बात करता है, तो ध्यान दीजिएगा वर्णम और पर्ण ये कहां का है, तो ये ध्यान दीजिएगा कर्नाटक का है। कहां का है? कर्नाटक का है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, रा पे उड़ौआ रा लगा है, तो कर्नाटक में भी उड़ौआ रा लगा है, तो इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। वीरा और टोडा ध्यान दीजिएगा दमन व दीप का है, दमन व दीव का है। तो इस प्रकार से आपका 8वां क्वेश्चन सॉल्व हुआ मित्र। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा गोवा से कौन सा संबंधित नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है दशावतार, देखनी, दशावतार तो 100% है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये चीजें हैं गोवा से संबंधित नहीं है, तो ध्यान दीजिए गोवा तो है, इससे देखनी भी है, घुमरा नहीं है, धनगर भी है, तो याद रखिएगा घुमरा नहीं है, तो इस बात को ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गोवा का जो गोवा से संबंधित ये घुमरा नहीं है, घुमरा कहां का है, तो उड़िया का है, ध्यान दीजिएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, जैसे हम उड़िया कहते हैं, उड़ीसी कहते हैं। आगे जरा देखते हैं, 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ये ध्यान दीजिएगा 10 प्रश्न। ये जरा देखिएगा, आपसे पूछा गया एसएससी सीपीओ 27/6/2024 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। कथकली नृत्य के कलाकारों के लिए कितने प्रकार के श्रृंगार वेशम का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन है 9, 7, 5, 11। तो याद रखिएगा इसमें 5 प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। तो मित्रों याद रखिएगा ये 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। एक वीडियो और लेके आएंगे आपके समक्ष, हम प्रस्तुत होंगे लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य का, उसके बाद समापन करेंगे। फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे एक बार इंडिया का मैप, उसी दिन उम्मीद है कि कल या परसों तक हम आपके समक्ष लाएंगे लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। और ये लोक नृत्य तथा शास्त्रीय नृत्य का जो वीडियो आएगा इसमें बहुत बेहतर। मित्रों एक चीज और बता दें कि थोड़ा सा लाइट चली गई है, लेकिन मैंने आपके प्रश्नों को कंप्लीट करा दिया है। तो हम अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं वो कह दें, फिर हम वीडियो का समापन करेंगे। तो हमारा कहने का ये मतलब था कि हम जो मैपिंग के माध्यम से जो लाएंगे, जो प्रश्न लाएंगे, वो प्रश्न आपका एक बार रिवीजन के लिए होगा। बेहतर से बेहतर आप भी कर सकते हैं, और जब आप बेहतर करेंगे तो उसी के साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके प्रश्नों की श्रृंखला तब जाके समापन होगी, तब हम जाकर दूसरा टॉपिक लेंगे। तो मित्रों भूलना नहीं है, एक बार शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। यदि ऑफलाइन यदि क्लास आप लेना चाहते हैं तो गोलाघाट पर आइए, आस्था हॉस्पिटल के सामने आइए, एक बार क्लास में आइए, तो हम सिखाएंगे आपको, बताएंगे कि जीएस कैसे पढ़ा जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ 7 तारीख से सुबह 7 बजे से एसआई स्पेशल नया बैच प्रारंभ है। हमारे यहाँ अलग से बैच चलते हैं, चाहे वो पुलिस के हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे ग्रुप डी के हो, चाहे एनटीपीसी या एसएससी या यूपी ट्रिपल एससी या एसआई, अलग से बैच चलाए जाते हैं। तो याद रखिएगा एसआई के लिए जो बैच है वो बहुत बेजोड़ है, ताबड़तोड़ बैच है। उसमें जब आप आएंगे तो आपको लगेगा कि यहां से कोई कमी नहीं है। तो मित्रों इसी वाणी के साथ हम विराम करते हैं। धन्यवाद।